नाम शेर सिंह है। मैं एक आर्मी का नौजवान था। मेरी ड्यूटी नेपाल बॉर्डर पे लगी हुई थी। मैं वहां से छुट्टी लेकर अपने गांव आया। राखी का त्योहार था। हमारी माँ राखी खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। हमारे ही गांव का एक सेठ हमारी माँ को अकेला पाकर उनसे छेड़छाड़ करना चाहा और मुझसे देखा नहीं गया। मैंने अपने इस रिवॉल्वर से उस हरामजादे का खून कर दिया। खून करने के बाद उस जंगल भटक रहा हूँ। मैं ही नहीं, हमारी एक बहन है जिसका नाम शेरनी है। आज मैं उससे कुछ बातें पूछूंगा। मैं उसका आने का इंतजार करता हूँ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। शेर सिंह, कहो इलाके का क्या समाचार है? बहन, इलाके का समाचार सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो पूछना है दिल खोल कर पूछो। आखिर तुम जानना क्या चाहती हो? बहन, जब से आप हमारे पास आई हो तब से मैं यही देखता हूँ, तुम्हारे इन आंखों में आंसू भरे रहते हैं। तुम नाराज बैठी रहती हो। ऐसी क्या बात है? बताओ, ये शेर सिंह तुम्हारे साथ है, ऐसी क्या बात है? शेर सिंह, ये तुमने क्या पूछ लिया? आज तो तुमने मेरी दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया है। ठीक है, तुम जानना चाहते हो मेरे मायूसी का कारण, मैं बताती हूँ। बताओ, ऐसी क्या बात है? शेर सिंह, मेरा नाम शेरनी नहीं, डाकू शेरनी नहीं है। मेरा नाम अंजलि था। बचपन में मेरा भी एक छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता हुआ। शेर सिंह, मेरे माँ बाबूजी का नाम अमरपाल, मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज से 20-25 साल पहले की बात है। लोगों में बड़ी खुशियां चहल पहल थी। दीपावली का त्योहार आया था। उसी तरह से मेरे घर में भी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था। साथियों, मेरे बाबूजी बाजार से जाकर के कुछ उपहार लेकर के आए थे, जिनमें गोले पटाखे और मिठाइयाँ थी। उन मिठाइयों को देखकर मैं और मेरा छोटा भाई अनिल कुमार बहुत खुश थे। मेरी बड़ी बहन आरती, जिसका नाम था, वो रसोई घर में खाना बना रही थी। वहां से बैठकर सारा नजारा देख रही थी। बाबूजी पलीते छुड़ा रहे थे, मैं पटाखे दगा रही थी। अनिल कुमार भी उसी खुशी में शामिल था। थोड़ी देर बाद क्या देख रही हूँ, एक बोलेरो कार से 2 इंसान उतरते हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। जिस तरह का कार्बाइन मेरे हाथ में है, उसी तरह का कार्बाइन उन लोगों के हाथ में था। शेर सिंह कुछ नहीं पूछा और कुछ नहीं बोला। उस हरामजादे ने मेरी माँ और मेरे बाबूजी पर धड़ाम से गोली चला दिया और माँ बाबूजी जमीन पर गिर गए, थरथराने लगे, तड़फड़ाने लगे, खून से लथपथ हो गए। मैं उनको देख करके घबरा गई। मैं छोटी सी बच्ची क्या करती। मेरी बड़ी बहन रसोई घर में सहम सी गई। मेरा अनिल कुमार जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर क्या होता है, मुझे गुस्सा बहुत जोरों से आता है और मैं उस हरामजादे आशिक अर्जुन प्रधान से भिड़ जाती हूँ। जब भिड़ जाती हूँ, उसके हाथों को पकड़कर दांतों से चबाने लगती हूँ। मेरे नन्हे नन्हे हाथ उस पर चोट भी तो नहीं पहुंचा सकते थे। हरामजादा गुस्से में आकर मेरे बालों को खींचकर जमीन पर फेंक दिया।
फिर जब मैं उठी दौड़ी तो वहां जो खड़ी औरत थी उस हरामजादी ने मेरे बालों को खींचकर हमारे नाक पर, हमारे नहीं मेरे छोटे भाई अनिल कुमार के भी नाक पर ना जाने ऐसा क्या लगा दिया कि हम दोनों बेहोशी की हालत में गिर गए। नशा सा छा गया। फिर हम दोनों को गाड़ी में बंद कर दिया। इसके बाद जब अपने आप को होश में पाती हूँ, एक ऐसा घना जंगल जहाँ ना इंसान का पता ना तो जानवर का पता। मैं अपने छोटे भाई अनिल कुमार को ढूंढ रही हूँ, इधर उधर बुला रही हूँ, अनिल कुमार तुम कहाँ हो, मेरे भैया कहाँ हो तुम। मगर अनिल कुमार वहां है ही नहीं तो क्या बोलेगा। मुझे काफी चोटें आई थी खून से, मैं भी लथपथ थी। भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी। जब जंगल से बाहर निकलती हूँ देखती हूँ एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। सोचती हूँ कि चलूंगी यहाँ पर, कहूंगी हो सकता है मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। जब मैं गांव में पहुंची, दुकान पर जो नाश्ता कर रहे थे वो हमको देखकर कहने लगे, इस लड़की के साथ लगता है कोई कांड हो गया है, अगर इससे हम बातें करेंगे तो फंस जाएंगे, ये पुलिस केस है। फिर मैं वहां से दुत्कार कर उन लोगों ने मुझे भगा दिया। मैं जाकर के गांव के बीच रोते रोते पहुंची और मुझे फिर से भूख सताने लगी। मैं चक्कर आने लगा। मैं वहीं पर दरवाजे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी माँ आती है उसी दरवाजे से और कहती है, अरे बेटी तू यहाँ कहाँ लेटी है, जा अपने घर। नहीं बोल मैं तुझे छोड़ दूँ। अरे तुझे तो काफी चोटें लगी हुई है। सारी बातें मैं उस बूढ़ी माँ को बताई। वो बूढ़ी माँ बोली, बेटी तेरे साथ हादसा हुआ है, तू जब तक तेरा जी चाहे मेरे घर में रह सकती है। मैं उस बूढ़ी माँ की सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं जवान हो गई। जब मैं जवान हो गई तो लोगों के घर पे जाकर काम कर देती, उनके पैसे मिलते, उन पैसों से मेरा और उस बूढ़ी माँ का खर्चा चल जाता। कुछ दिन बीत गए लेकिन काम पर आते जाते समय मेरी उम्र के लड़के मेरी जवानी को निहारा करते, मेरी इज्जत को लूटना चाहते। मेरे मना करने पर वो लोग मुझे जान से मारने की धमकियां भी दिया करते। मैं ये सब सोचकर मुंह चुप किए हुए घर पर आ पहुंची। जब घर पर आकर पहुंची तो देख रही हूँ बूढ़ी माँ भी अपना दम तोड़ चुकी थी। इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में पहुंच गई। मैं अकेली हो गई, मुझे कुछ नहीं सूझा। जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने मरने के लिए कदम उठा लिया और दरिया में जिसे छलांग लगाना चाहा। एक इंसान स्नान करके चला रहा था जिसका नाम डाकू भान सिंह था। वो बोले, कहो लड़की रुक, तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक अपना कदम मत उठाना। मेरे पास आए और बोले, अरे बेटी तू मरना क्यों चाहती है? सारी बातें उनको भी मैंने बताई कि बाबूजी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं मर जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी अगर जीना है इस दुनिया में तो तकलीफों को सहन मना कर, मुश्किलों से जूझ, और तू भी कुछ है। शेर सिंह उसी दिन से मैं डाकू भान सिंह के साथ गिरोह में चली गई और अपने गिरोह से मुझे डाकू शेरनी का नाम दिया। आज मैं डाकू शेरनी के नाम से जानी जाती हूँ और ये बीड़ा उठाया है, जब तक मैं आशिक अर्जुन प्रधान को इस दुनिया से मिटा नहीं देती मैं दम नहीं लूंगी। साथी यही मेरी मायूसी का कारण है।
इसी से मैं सोचती बैठी रहती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं। उन हरामजादों ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दिल में दहशत सी बनी रहती है, कब मैं उन लोगों से मुलाकात करूं और इस दुनिया से मिटा दूं, यही सोचती हूँ। बहन, तुम्हें यह भी नहीं मालूम है अपने इलाके में एक नया इंस्पेक्टर आया हुआ है जिसका नाम अनिल है। उसने कसम खाया है जब तक शेर सिंह और सैनिक को गिरफ्तार नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शेर सिंह, वो पुलिस वाला अपने आप को पुलिस वाला लगाता है, तो मैं भी अपने आप को डाकू शेरनी कहती हूँ। मैं देख लूंगी उस हरामजादे को, लेकिन मैं अफसोस भी ये हूँ कि एक फौजी जवान होकर के ये बातें तुम हमसे कह रहे हो। बहन, एक सरकारी कर्मचारी वो है, एक सरकारी कर्मचारी मैं था, इसीलिए उस पर गोली नहीं चलाया। बहन, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब सरकारी आदमी अब नहीं रहे हो। अब तुम एक बागी हो, एक डाकू हो। ठीक है, चलेंगे उस हरामजादे से मिलेंगे। अगर समझता है तो समझा देंगे, नहीं तो रास्ते से हटा देंगे। ठीक है बहन, ये बताओ हमें करना क्या है? एक चिट्ठी अभी भेज दो अकबरपुर को सुना। एक चिट्ठी अकबरपुर को सुना। आशिक अर्जुन प्रधान कुत्ते के घर आ रही मौत बनकर। सरनी हौसला है तुम आकर। आशिक अर्जुन प्रधान, अरे हरामजादे, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी है। मैं तुझे कहीं का ना छोड़ूंगी, तुमसे मुलाकात जरूर करूंगी। शेर सिंह, एक पत्र लिखो, जाकर के थाने पर देना। मैं गांव में फायरिंग करूंगी ताकि लोग गुमराह हो जाएं, पुलिस वाले गुमराह हो जाएं और तुम्हारा काम हो जाए। देर मत करना, पत्र देते ही घर मेरे पास वापस चले आना। ठीक है बहन, ये काम मेरे ऊपर सौंप दो। ठीक है, चलो चलते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी। चलो बहन। भैया कहाँ के ननदी भाऊ जैया दुनऊ एक समऊरिया। हे ननदी भाऊ जैया दुनऊ एक समऊरिया। दुना हऊ के पिया पारा दसिया होना। ननदी भाऊ जैया दुनऊ एक समऊरिया। दुना हऊ के पिया पारा दसिया होना। दुना हऊ के पिया पारा दसिया होना। दुना हऊ के पिया पारा दसिया होना। ननदी भाऊ जैया दुनऊ एक समऊरिया। दुना हऊ के पिया पारा दसिया होना। ये रहा आशिक अर्जुन प्रधान का ऐलान। हाँ? इस वक्त मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। देखता हूँ मजदूर साले काम कर रहे हैं खेत में या मनमानियां कर रहे हैं। जब देखो मेड़ पे बैठ कर साले गांजा पीते रहते हैं। अगर मुझे कोई गांजा पीता हुआ नजर आ गया
तो सालों को 4 जूता मारकर भेज दूंगा। चल कर देखता हूँ साले क्या कर रहे हैं। बहुत जल्दी में हो, कहाँ जाने का इरादा है? हम अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। आपसे मतलब? खेतों की तरफ जा रहे हो, जरूरी मतलब है? तो यह कौन सा मतलब है कि बंदूक दिखा करके? ये मेरा तरीका है। सकल सूरत से तो आप लोग डाकू लगते हैं। हाँ, हम डाकू ही हैं। तो डाकुओं से मेरा क्या ताल्लुकात है? मुझसे क्या मतलब है? अब मिल गए हो रास्ते में तो थोड़ा जानकारी हो जाए। बताइए क्या जानकारी चाहिए आपको? क्या ये अकबरपुर है? हाँ हाँ, ये अकबरपुरी है। ठीक, मैं आशिक अर्जुन प्रधान से मिलना चाहती हूँ। आशिक अर्जुन प्रधान से आपका क्या वास्ता है? जानना चाहती हूँ। मैं ही आशिक अर्जुन प्रधान हूँ। और कुछ जानकारी लेनी है? ओ, इसका मतलब मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच गई। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। तो ठीक है, अब ये भी बता दो, अमरपाल को जानते हो? अमरपाल को? उसको भला हम कैसे नहीं जानता? उस हरामजादे को तो मैंने ही दुनिया से दूर किया। साला बहुत बड़ा नेता बन रहा था अपने आप को। आखिर तुम कौन हो और अमरपाल से तुम्हारा क्या वास्ता है? क्यों मार रहे हो मुझे? ये जो भी मार पड़ी है उसको इसलिए मार रही हूँ, किसी भी इंसान का नाम ले तो उसका नाम इज्जत से ले, उसमें साले नहीं लगाने का, वो मेरा तरीका था। उसमें बेवकूफ नहीं लगाने का। समझ में आ रहा है? नाम इज्जत से लेगा तो बहुत बड़ी इज्जत मिलेगी, और बेइज्जती करेगा तो इसी तरह की बेइज्जती। जादे, तुम्हारा क्या वास्ता है अमरपाल से? आखिर क्यों मार रही हो मुझे? हाँ, अब आया मेड़ पर। तो ये बता, अमरपाल को जानता है? हाँ जानता हूँ। अमरपाल को किस लिए मारा था? वो हमारे काम में रुकावट डाल रहा था। उसने हमें इलेक्शन हरा दिया। यह सदमा में बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए हमने उसे दुनिया से दूर कर दिया। क्यों रे हरामजादे, इस दुनिया में सिर्फ अकेला तू ही आया है जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, कि और का भी हक है? तेरा ही हक है? जोश में होश खो दिया, जो हो गया। जोश में होश खो दिया। सबका अपना अपना अधिकार है। अरे किसी ने वोट नहीं दिया तो क्या करेगा हरामजादे? उन्हें जान से मार देगा। और अगला प्रत्याशी खड़ा है तो क्या उसको मौका नहीं मिलेगा जीतने का? तू ही हर बार प्रधान बनेगा। कौन सा अच्छा काम किया है बोल? लेकिन तुमसे क्या वास्ता है इन बातों से? तेरी बातों से ही पता चल जाएगा कि तू बहुत कमीना इंसान प्रधान है हरामजादे। ठीक है, मगर बाबूजी को मार दिया, मेरी माँ को क्यों मारा? बोल जल्दी। मुझे तो कहीं का ना छोड़ा ना। अमरपाल की बेटी हो तुम? हाँ, अंजलि हूँ, जिसको तू काली पहाड़ी पर ले जा करके फेंक दिया था हरामजादे, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
अंजलि, तू बच कैसे गई जिंदा? तुझे तो हमने काली पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। हाँ, मैं वही अंजलि हूँ। चल ठीक है, बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, माँ नहीं रही, तो अब ये बता दे, मेरा छोटा भाई अनिल कुमार, मेरी बड़ी बहन आरती इस दुनिया में है कि नहीं है, कहाँ पर है? तुम्हारी बहन आरती तो उसी समय फरार हो गई थी जिस समय मैंने तुम्हारे बाबा को गोली मारा था। और रही तुम्हारे भाई की, तो उसे तुम्हारे साथ फेंका था। हमें क्या मालूम वो कहाँ है। हरामजादे, मैं यार तुझे नहीं छोड़ूंगी। इंस्पेक्टर साहब, गोली मत चलाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, बैद, ये हमें चकमा देकर भाग गया है। मैं इसका पीछा करता हूँ, साला देखता हूँ कहाँ जाता है। भाग गया हरामजादा, नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। भाग कुत्ते प्रधान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं चकमा देकर नहीं भाग लेता तो आज साली हमको दुनिया से दूर कर दिया होता। मुझे क्या मालूम ये शेरनी के रूप में अंजलिया घूम रही है। अरे हरामजादी, तुझे तो हमने काली पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था, फिर भी तू बच गई। खैर कोई बात नहीं, मेरे हाथों से बच गई है तो कोई बात नहीं। हम तुम्हें सरकार के हाथों से बचने नहीं दूंगा। एक दिन तुम्हें फांसी के तख्ते तक जरूर पहुंचाऊंगा। सर झुकाऊं काल से, सर झुकाऊं काल से, हरगिज नहीं फरमाए, अपमान का बदला चुकाऊं, ठानी दिल में ठान है। अगर हमने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो मेरी माँ का दूध। क्या बताऊं, मेरा देवर जेल चला गया। अभी दुनिया में मेरा सहारा कोई नहीं है। हे भगवान, अगर सहारा है तो तू ही है। अरे काहे के तो सब काहे के तो सब के हुआ पई कहा मेरा लगेगा। काहे के तो सब के हुआ पई, काहे के तो सब के हुआ पई, बटावे वाला बटावे वाला। हे भगवान, मेरा कैसे बीतेगा और मैं कहाँ रहूंगी? देवर, तू कब आएगा रे? लड़की, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रही हो? क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? लेकिन और क्यों रो रही हो? आपसे क्या मतलब? मैं कौन हूँ? कौन कहाँ की रहने वाली हूँ? अरे भाई, मैं रास्ते से जा रहा था
रोने की आवाज सुना तो चला आया। इतना तो अधिकार बनता ही है कि हम पूछ सकते हैं क्या बात है, इसलिए रो रही हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है? मेरा बोलो। नाम आरती है और मैं अकबरपुर की रहने वाली हूँ। तुम्हारा नाम आरती है, तुम अकबरपुर की रहने वाली हो। तुम्हारे पिताजी का नाम अमरपाल है। कैसे जानते हो अमरपाल को? जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। तुम हमें नहीं पहचानती हो तो सुनो, बतला रहा हूँ। और नजर उठाकर देख आरती और मुझे पहचान। नजर उठाकर देख आरती और मुझे पहचान। और कातिल तेरे माता पिता का मैं अर्जुन प्रधान। मैं अर्जुन प्रधान करूं संग में तेरे खिलवाड़। मैं अर्जुन प्रधान करूं संग में तेरे खिलवाड़। और लूट के तेरी इज्जत तुझको कर दूंगा बेकार। बाप के तेरे चक्कर में मैं गया प्रधानी हार। तो साला अपने आप को नेता बना था। बाप के तेरे चक्कर में मैं गया प्रधानी हार। और इसीलिए घर वालों को तेरे हमने डाला मार। नजर उठा कर देख आरती और मुझे पहचान। कातिल तेरे माता पिता का मैं अर्जुन प्रधान। हाँ? अरे वाह प्रधान जी वाह, यानी कि मेरे माँ बाप के कातिल तुम ही हो। हाँ हाँ मैं ही हूँ। और आज हम तुम्हारे जैसे खिलवाड़ करूंगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। हम कसम खाया हूँ, हम कसम खाया हूँ अमरपाल, तुम्हें सब क्या कहना चाहती हो बोलो। गम की मारी आरती ना करिए हैरान। मैं क्या करूं? गम की मारी आरती ना करिए हैरान। अरे इज्जत लूटे क्या मिले सुन लीजिए। सुन लीजिए प्रधान, सितम नहीं गरीबों पे ढाओ। अरे जरा अपनी प्रधानी पे जरा ध्यान दो। अरे प्रधान जी, आप इज्जत लूटने की बात करते हो? अरे मेरी माता बहन, मेरे भैया लोग, मेरे पिता समान बुजुर्ग अपना एक एक अमूल वोट देकर तो आपको मुखिया बनाते हैं। और मुखिया को चाहिए क्या कि किसी बहन बेटी की इज्जत कभी लूटनी नहीं चाहिए। और गांव में कोई दिक्कत आती हो तो प्रधान अकेले झेल लेता है, लेकिन तुम कैसे प्रधान हो, इज्जत लूटने की बात करते हो? हम कसम खाया हूँ आरती, तुम्हारे परिवार को नाश कर दूंगा। तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा था मैंने, जो उसने हमें इलेक्शन हरा दिया, उसे तो दुनिया से दूर भेज दिया है हमने। और आज तुम्हारे जैसे परिवार करूंगा, कोई बचाने नहीं आएगा। अरे वाह प्रधान वाह,
तुम बचाने की बात करते हो? अरे बचाने तो उस समय की बात याद करो जिस समय द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। उस समय बचाने कौन आया था? कृष्ण की बात कर रही हो, कृष्ण की बात कर रही हो आरती। अरे भाई कृष्ण जो अपने आप को एक बहेलिया से नहीं बचा सका, नहीं कौरव की महिमा, नहीं कौरव की महिमा मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की भूमि मेरे दरबार के आगे। हम तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बेहतर होगा कि हमारे साथ चलो झाड़ी में, वरना जबरदस्ती खींचते हुए ले जाओ। अरे कभी नहीं हो सकता, और तुम्हारी ये हसरत कभी पूरी नहीं होगी। मेरी बात कान खोल कर सुनो। अरे सर कटा सकती हूँ, सर कटा सकती हूँ, लेकिन सर झुका सकती नहीं, और तेरे जैसे कुत्तों पे इज्जत उठा सकते नहीं। हमको कुत्ता कहे ही हो, आज यही कुत्ता तुम्हें नोच नोच कर खाए। अरे कुत्ता, अरे तुझे तो कुत्ता कहना भी शर्म आती है। चंद्र करे सूरज करे, चंद्र करे सूरज करे, करे जगत व्यवहार, चौदेश आशिक अर्जुन प्रधान के, करे न सत्य विचार। हिला दे पत्ता पत्ता, हिला दे पत्ता पत्ता, उसे तूफान कहते हैं। फैलाए जाल फितरत का जो, उसे आशिक अर्जुन प्रधान। हरामजादी, आज तुम्हारी वो हासिल करूंगा कि जमाना थूकेगा तुमको। बुला जिसे बुलाना है, हम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हराम